हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वो कहते हैं ना, झुक जाती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चाहे वो सुपर पावर है चाहे कोई और, भारत के जोर के आगे किसी की नहीं चलती। ये प्रूव हो गया है। वीडियो का टाइटल है इंडिया विल कीप बाइंग रशियन ऑयल, ट्रम्प्स प्रेशर फेल। तो भाई इंडिया जो है रशिया का ऑयल अभी भी खरीदेगा। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, पहले सारा जानते हैं क्या खबर इसके ऊपर निकल के आ रही है। देख लो, इसको इंडिया की पावर टस से मास नहीं हुआ भारत। काउंट डाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्रशांत धवन सर का गाइस वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है, भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा। मैं जानता हूं रिसेंटली कई लोगों ने ये फेक न्यूज फैला दी थी। फेक न्यूज इस लेवल पे पहुंच गई थी कि कुछ जर्नलिस्ट ट्रम्प के पास पहुंच गए और उनको ये कह दिया कि भारतीय कंपनियों ने आपके प्रेशर की वजह से रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रम्प ने कहा अच्छा बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता नहीं है इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, मगर बहुत अच्छी बात है। ये क्लिप आप सब लोगों ने देखी होगी। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ना इस टॉपिक पर मैंने ऑब्वियसली वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि नंबर 1 मुझे पता है अपने सोर्सेज के हिसाब से कि इंडिया ने कच्चा तेल रशिया से परचेज करना बंद नहीं किया। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं तो इनकी स्टेटमेंट पर वीडियो बनानी बनती थी नहीं। बट अब न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए का जो न्यूज आउटलेट है वो कह रहा है कि इनके पास प्रॉपर अब जानकारी आ चुकी है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। इंडियन कंपनीज रशियन ऑयल परचेज करती रहेंगी डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट। इधर आप देख पाओगे, देयर इज ए ग्रोइंग सेंस इन इंडिया दैट इट्स लीडर्स शुड नॉट अलाउ अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग टू शेप इट्स चॉइसेस ऑन वाइटल एनर्जी सप्लाईज। देखिए ये अब जो इशू है ना आज के समय, ये सिर्फ कच्चे तेल प्रॉफिट, ये टैरिफ पेनल्टीज, इससे आगे जा चुका है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जो अपने डिसीजंस खुद बनाता है। वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स ये बात अच्छे से समझते हैं कि इंडिया में देखो हम लोगों में ऑब्वियसली कई कमियां होंगी कि जी हम ये चीज प्रॉपरली नहीं करते, ये चीज प्रॉपरली नहीं है। बट पाकिस्तान इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडिया अभी भी एक सॉवरेन कंट्री है जो अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है। और मैं ये आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकन कच्चा तेल परचेज करना शुरू कर दिया है। ये न्यूज रिसेंटली सामने हमारे आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये यूएस पाकिस्तान ऑयल डील हुई है जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है पाकिस्तान में, उनको हम निकालेंगे। उसका तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। डिस्कवरी हुई है, कौन सी कंपनी होगी, तेल कौन निकालेगा, नो वन नोज अबाउट इट। अभी के लिए हम बस ये देख रहे हैं कि सस्ता रशियन क्रूड ऑयल, क्योंकि देखो रशियन क्रूड ऑयल सस्ता हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि वो सैंक्शंस के अंडर है और उनको हमेशा $60 पर बैरल के अंडर अपना तेल बेचना होगा। तो रशियन ऑयल विल ऑलवेज बी चीपर। और रशिया ज्योग्राफिकली भी काफी करीब है भारत पाकिस्तान के, तो रशिया से ऑयल परचेज करना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मगर पाकिस्तान जो काफी हद तक हमेशा एक वैसल स्टेट बन के रहती है, एक ना एक सुपर पावर की, इन लोगों ने यूएसए का कच्चा तेल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। 1 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल ये लेंगे अमेरिकन ऑयल का। ना हो गया। देखो इंडिया ने भी इन द पास्ट अमेरिकन ऑयल परचेज कर रखा है, मगर हमने कभी सिर्फ अमेरिकन ऑयल परचेज नहीं किया। हमारी ऑयल सप्लाई वेरियस कंट्री से आती थी और कभी भी थ्रेट के अंडर अपने डिसीजंस हमने चेंज नहीं किए हैं। और ये बात मैं देख रहा था पूरी दुनिया नोट कर रही है। इधर आप देख पाओगे मिखाइल यूनिलोव, ये रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वियना। इन्होंने ये ट्वीट कर दी कि यूएसए को याद रखना चाहिए कि भारत एक सॉवरन स्टेट है, एक ऐसा कंट्री जो अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस होने नहीं देगा। वॉशिंगटन शुड रिमेंबर दैट। और कई रशियन ऑफिशियल्स आप देखोगे इस तरीके से ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि इंडिया यूएसए के दबाव में नहीं आने वाला, स्पेशली कच्चे तेल के मामले में। और अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया जो कच्चा तेल परचेज करता है ना, उसका पाई चार्ट कुछ ऐसा बनता है। हम रशिया से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इराक से ऑयल परचेज कर रहे हैं। इवन थोड़ा बहुत ऑयल अभी भी कुछ इंडियन कंपनीज यूएसए से भी परचेज कर लेती है जो मिडिल ईस्ट में आ रखा होता है। बट रशिया का जो ये मेजर चंक है 45% का, ये लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कम होने वाला है। रशिया विल कंटिन्यू सप्लाइंग ऑयल टू इंडिया। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखो ना, वो आज के समय इंडियंस को सिंपली एक बात बोल रहे हैं, यूएसए की ये स्टेटमेंट्स, ये जो धमकियां हैं टैरिफ को लेकर, ये याद रखना
जो थ्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं भारत को, ये एक्सपोज कर देता है यूएसए को एज एन अनरिलायबल पार्टनर। ये बात रिसेंटली रशिया ने कही है। और अगेन देखो, मैं यहाँ पर एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये बोलूँगा, यूएस इंडिया रिलेशंस एट ए फंडामेंटल लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम दोनों कंट्रीज मिलकर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आईफोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में बढ़ती ही जाएगी और इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन द फ्यूचर ग्रो होनी ही है। दोनों का जो ट्रेड है ये बिल्कुल $500 बिलियन तक जाएगा। बट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है इंडिया यूएस रिलेशंस को अपनी स्टेटमेंट से कि अब रशिया खुलकर ये कह सकता है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये भी एक टॉन्ट है इंडिया को कि यूएसए के साथ ये क्वाड बनाना। और क्योंकि आप सबको बताना चाहिए, रशिया हमेशा इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट था, क्वाड के अगेंस्ट था। अब इनको भी मौका मिल गया ये बोलने का कि यूएसए कभी भी भारत का एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहेगा। एक सेंटिमेंट जो ऑलरेडी काफी हद तक एग्जिस्ट करती थी कई इंडियंस के माइंड में, अब ये प्रॉपरली सॉलिडिफाई हो गई है। रशिया इसी को एम्फेसाइज करके कह रहा है यहाँ पर कि थ्रू दीज थ्रेट्स एंड मेजर्स द वेस्ट इज प्लांटिंग ए टाइम बॉम्ब अंडर इट्स ओन रिलेशंस विद इंडिया। ये बात रशिया साफ साफ कह रहा है। ना सिर्फ यूएस, इवन यूरोप की भी जो धमकी आ रही है इंडिया में, ये लोग एक टाइम बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं जो हमेशा के लिए दोनों के रिलेशंस को डैमेज कर देगा, डिलिबरेटली डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स अनरिलायबिलिटी। The threats coming from the US certainly do not inspire trust. They only further highlight the unreliability of USA as a partner. और रशिया ये सब इसलिए कह सकता है क्योंकि आप सबको याद नहीं आ रहा होगा, रशिया ने कभी एक इशू को लेकर भारत को धमकी दी हो। एक्चुअली मेन चीज यहाँ पर है द फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सच में सोच कर देखना। भारत ब्रिक्स समिट को अटेंड करता है, क्या ब्रिक्स में भारत पे दबाव डाला जाता है कि G7 समिट को अटेंड मत करो, क्वाड को छोड़ दो या फिर इंडो पैसिफिक को त्याग दो? ये स्टेटमेंट अलग से रशिया ने दे रखी है कि हम क्वाड के फेवर में नहीं है, इंडो पैसिफिक को हम नहीं मानते, मगर कभी व्लादिमीर पुतिन ने धमकी नहीं दी भारत को कि हम ऑयल भेजना बंद कर देंगे अनलेस इंडिया अपने सारे रिलेशंस यूएसए के साथ तोड़ता नहीं है। और यही चीज मैटर करती है, द फ्रीडम टू चूज। मना नहीं करता। वेस्टर्न कंट्रीज ये बात नहीं समझ रही कि इंडिया जैसा सॉवरेन कंट्री जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा है, जिसका एक इतिहास रहा है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी चॉइस के लिए लड़ने का, वहां पर सबसे वर्स्ट चीज ये लोग ये कर सकते हैं कि इंडियंस को फोर्सफुली ये बोलना कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती की और ये जबान बात सिर्फ भारत मैं नहीं नहीं कह रहा, समझता आप अमेरिकन मीडिया को भी देख लो कि इंडिया आज के समय शॉक मोड में है ओवर ट्रम्प्स ऑनस्लॉट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इनकी पहली टर्म थी उसमें काफी हद तक प्रो इंडिया थे, इसलिए कई इंडियंस ने इनको सपोर्ट भी किया था कि सेकंड टर्म के कैंपेन में। मगर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एक पैतरा है कि इंडिया पे एक्सट्रीम प्रेशर ये डाल देंगे, उससे इंडिया मान जाएगा और यूएसए की चल जाएगी, इससे इंडिया में बिल्कुल शॉक है कि ट्रंप ऐसे निकलेंगे, किसी को पता था नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी लिखा जा रहा है कि इनको उम्मीद है कि इवेंचुअली इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है, जिसने काफी झटके सहे हैं, ये आगे बढ़ता रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रंप कल को प्रेसिडेंट नहीं भी रहते ना, यूएसए जेन्युइनली, यूएसए ने अब एक ऐसी एज में जब सोशल मीडिया है, जब हर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर वीडियोस बनाई जाती है, अपने आप को सॉलिडिफाई कर लिया है एज एन अनरिलायबल पार्टनर। इंडियंस ये जो धमकियां हैं ट्रम्प की, ये भूलने नहीं वाले, और परहैप्स अमेरिकन्स काफी लंबे समय बाद रियलाइज करेंगे जब इनको इंडिया की किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट में बहुत ज्यादा नीड होगी कि इन्होंने रिलेशंस को किस हद तक डैमेज कर दिया है। सो खैर, ओवरऑल ये महीना बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है, बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई ये सीन है सर यार, सीधी सी बात है यार, ट्रम्प को एक बात समझनी चाहिए, वो शायद वो समझ रहा था। हाँ, भारत कभी भी, मैं जितना मैंने भारत को ऑब्जर्व किया है इतने मतलब सालों में, मैंने एक चीज पाई है कि भारत को कभी भी, भारत पे अगर तुम जबरदस्ती करोगे ना, मैं कहता हूँ किसी की बाप की नहीं सुनेगा, दोबारा पैदा होके भी अगला देश आ जाए उसकी भी नहीं सुनेगा। इंडियंस प्यार से बोलो, वो जान भी हाजिर कर देंगे, लेकिन अगर उनके साथ टेढ़ा बोलो तो इंडियन से बड़ा टेढ़ा फिर कोई नहीं है। ये बात मैंने ये बात सीधी सी बात में कर रहा हूँ, इंडियन के साथ प्यार से चलोगे तुम्हें अपने सर पे बैठाएंगे इंडियन, और अगर इंडियंस के साथ तुम थोड़ी सी मतलब टेढ़ा होगे तो फिर इंडियन से टेढ़ा कोई नहीं है। ये सीधी सी बात है, इंडियन से फिर टेढ़ा इस मामले में कोई जबरदस्ती
नहीं एक सॉवरेन देश है, भारत के ऊपर कोई नहीं चला सकता। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि यार मुगल आए, अंग्रेज आए, सारे चले गए, मुंह की खाई, लेकिन इंडिया आज भी वही खड़ा। आज भी वहीं खड़ा। तो ये धमकी और ट्रम्प की क्या चीज है यार? ये चीजें भारत के सामने नहीं चलने सीधी सी वाली बात है। तरीके से। एक भारत को साथ अगर ये चलते, भारत अभी तक मान भी जाता। सही बात है। लेकिन देखो, धमकी नहीं चलती। वो समझा पाकिस्तान को धमकी लगा दी, बांग्लादेश को लगा दी, चीन को लगा दी, मतलब बाकी देशों को लगा दी, झुक गए कि चलो कुछ यार नहीं। चीन ने फिर भी हाँ। कुछ कर दिया था। हाँ। ट्रम्प का मैंने ट्वीट पढ़ा, हाँ। ट्रम्प बोल रहा, मतलब वो कह रहा है कि मुझे जवाब ही नहीं देते ये किसी तरीके से। इंडिया उसको जवाब ही नहीं दे रहा भाई, मतलब वो और आप- रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो और भाई- वो नाम लिए बगैर मोदी जी ऐसा जवाब दे रहे हैं उनको कि मतलब समझ आ रही है उनको कि क्या है। एक टाइम पे ट्रम्प चाइना झुक गया था, लेकिन भारत नहीं झुका ये, और अभी भी तेल लेगा भाई। वाकई। आपकी क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।